अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और अजीज साथियों, एक चीज़ तो ये है कि अमाल करना और अमाल न करना, और एक चीज़ है कि अमाल को सुन्नत के मुताबिक करना। जैसे खाना खाना भूख खत्म करने के लिए, पेट भरने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी कुछ भी खा ले, कैसा भी खा ले, ना अच्छा देखे ना बुरा देखे। और एक है सही ग़िज़ा मेरे पेट में जाए, यानी अच्छा नफीस खाना मेरे पेट में जाए जिससे बीमारियां ना हो। इस तरह दो चीज़ें हैं, एक तो अमाल को करना है और एक है अमाल ना करना। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है नमाज के पढ़ने का, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है ज़कात के अदा करने का, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है ज़िंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारने का। मेरी तिजारत, मेरे कारोबार, मेरे मामलात और फिर मेरी इबादत, अक़ाइद, ये वो चीज़ें हैं जिसमें करने का हुक्म है। तिजारत करने का हुक्म है, नमाज पढ़ने का हुक्म है, रोज़ा रखने का हुक्म है, ये अमाल है। लेकिन इन अमाल को सुन्नत के मुताबिक करना, इन अमाल को कबूल करने के लिए शर्त है। वरना अगर मैं अमाल करता रहूँगा लेकिन मेरे अमल सुन्नत के मुताबिक ना हो, मेरी ज़िंदगी गुजरती रही लेकिन मेरी ज़िंदगी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर और तरीक़ से हटी हुई है, तो ये अमाल करके भी मुझे मेरी ज़िंदगी में इसका असर नहीं होगा और न मेरे मरने के बाद इसका अजर मिलेगा। दिमाश्क के जामे मस्जिद में एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, तो सिर्फ उसने रुकू और सजदे के दरमियान में इत्मीनान से नहीं बैठा, जल्दी नमाजें पढ़ी। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको नमाज के पूरा होने के बाद बुलाया। कब से पढ़ रहे हो ऐसी नमाज? कहने लगे 40 साल से। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इस हाल में अगर मरेंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर मौत नहीं आएगी। मामूली अमल है कि मेरी नमाज सुन्नत के मुताबिक हो, क्योंकि अमाल को मकबूल बनाने का मेयार अल्लाह ने सुन्नतों को बनाया है। प्रैक्टिकली तौर पे समझ में आता है कि किसको किससे मोहब्बत है, किसको किससे नफरत है। फवमन नहिब्बु लासियन्नका फिल हवा कसमन बिही व बिहुस्निही व बहाई औ हिब्बुहु हिब्बु फीही मलामतन इन्नल मलामत फीही मिन अदाइही। जिससे आदमी को मोहब्बत होती है वो उसके पीछे चलता है, उसकी हर अदा को अपनी अदा बनाने की फिक्र में लगा रहता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ सुथरे अंदाज में कुरान में फरमाया,
इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम दावा करते हो अल्लाह से मोहब्बत का, अगर तुम दावा करते हो कि मुझे अल्लाह से इश्क है, अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल में है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका मेयार बताया, फत्तबिऊनी, ऐ नबी जी आप इन लोगों से कह दो कि इनकी जिंदगी में तेरी इत्तिबा है या नहीं है वो देख ले। अगर जिंदगी में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके आपकी जिंदगी का एक एक अमल है, तो फिर समझ लेना इनको अल्लाह से भी मोहब्बत है। फिर दावा करने की जरूरत नहीं कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, हमें अल्लाह से मोहब्बत है। हर चीज की अलामत है। मर्द मर्दानियत से पहचाना जाता है कि ये मर्द है, मर्द की अलामत है उसमें। औरत औरत की अलामत से पहचानी जाती है कि इसे ये औरत है। अल्लाह की मोहब्बत की अलामत ही जिंदगी में सुन्नतों को लाना है, और सिर्फ सुन्नतों को इस तौर पर नहीं कि मैं घर दीनदार है इसलिए मैं चेहरे पर दाढ़ी रख रहा हूँ, मेरे वालिद ने मुझे सख्ती की है इसलिए मैं लिबास में सुन्नत पे आया हूँ, मैं हाफिज है, आलिम है, मुफ्ती है, कारी, मुहद्दिस है, अगर ये चीजें हैं इसलिए मुझे सुन्नतों में रहना है, तो ये दबाव के तौर पे नहीं, सुन्नतों पर अमल किया जाता है इश्क के तौर पर। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे से फरमाया, बेटा अपने सर में तेल डालो, तेल जो सर में लगाते हैं, बेटा सर में तेल डालो। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे ने फरमाया कि ला उहिब्बु, मुझे पसंद नहीं है तेल लगाना। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु को इतना गुस्सा आया कि उसके घर से बाहर कर दिया, ये कह के कि अल्लाह के नबी को तेल डालना पसंद है और तुझे ना पसंद है तो तू मेरे घर में रहने का लायक नहीं। हम में और सहाबा में यही फर्क है सुन्नतों के मामले में। हम सुन्नत को सुन्नत समझ के छोड़ दे। हाँ, सहाबा के नाम सुन्नत को सुन्नत समझ कर अमल करते थे। गैर इख्तियारी चीजों में, आदि चीजों में जिसमें हुक्म नहीं है कि इस पर में भी तुम पाबंद हो, जैसे नमाज को सुन्नत के मुताबिक पढ़ने के हम पाबंद है, और मसनून दुआएं जहां जहां मतलूब है उसके हम पाबंद है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो करेंगे तो अजर है, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं है, उसमें भी सहाबाए किराम का मामूल। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रास्ते से जा रहे हज के सफर के लिए, तो कोई चीज आड़े नहीं है, लेकिन ऊंट पर बैठे हुए और सब नीचे करके आगे गए। शागिर्द और तलामिदा ने पूछा कि हजरत आप कैसे यहाँ पे सर झुका लिया, यहाँ तो कोई चीज वगैरह तो है नहीं। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हमने हज्जतुल वदा के मौके पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से गुजरता हुआ जब हम साथ में गुजरे, उस वक्त यहाँ एक दरख्त था। अल्लाह के नबी जब यहाँ से गुजरे तो आपने सर को नीचे करके गुजरे थे। घर से यहाँ पर दरख्त नहीं है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि अल्लाह के नबी यहाँ सर झुकाकर गुजरे और मैं सर उठाकर यहाँ से गुजर जाऊं। मामूली चीजें, अल्लाह माफ करे, हमारी जिंदगी हम देखें कि खाने में क्या सुन्नत है, पहनने में क्या सुन्नत है। खाने के लिए अल्लाह के नबी बैठे कैसे, और इल्ला माशाअल्लाह किसी को इसकी तमन्ना भी होगी कि मुझे खाने की सुन्नतों का पता होना, नमाज की सुन्नतों का पता। हाँ, कुल्लु इल्मिन बिमा लदयहिम फरिहून, हर आदमी अपने में खुश और मस्त है कि मुझे सब आता है। अल्लाह के नबी खाना खाने के लिए बैठे तो कैसा बैठे, अल्लाह के नबी अददी चीजें खजूर हुजूर ने खाए तो कैसा बैठकर खाए, ये भी लिखा है मुहद्दिसीन और अहले सियर ने। अल्लाह के नबी रास्ते से चलते तो कैसे चलते, नमाज पढ़ते,
तो नमाजों में क्या सुन्नतों का एहतमाम अल्लाह के नबी का होता, क्योंकि सुन्नतों के बगैर मुसलमान की शनाख्त ही सुन्नतों के जरिए से, वरना एक मुसलमान के चेहरे पर दाढ़ी न हो, एक मुसलमान के सर पर टोपी न हो, एक मुसलमान की जिंदगी में असलाम का लिबास न हो और फिर वो रास्ते से गुजर जा तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर मालूम है ये उमर भाई, ये सफर और ये जैद भाई, ये बकर भाई, अगर शनाख्त है तो समझ में आएगा ये मुसलमान है। मेरे वरना तारुफ के लिए ही सुन्नत, इस्लाम के तारुफ के लिए सुन्नत है कि मुसलमान दूर से आदमी लगे कि ये मुसलमान है। जमाने में मैं नमाज पढ़ो तो नमाज की सुन्नतें क्या है कि ताकि मेरी नमाज मकबूल हो। वरना हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे, जिस तरीके से नमाज मकबूल बनती है उस तरीके से नमाज मरदूद भी होती है। नमाज पढ़ने के बाद हम दुआ करते, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह दुनिया में भी नेकी अता फरमा, आखिरत में भी खैर मुक़द्दर फरमा, जहन्नम के आग से बचा। फिर हम न जाने और कौन कौन सी दुआ हमारी ज़रूरियात के लिए करते, लेकिन सुन्नतों का एहतमाम नमाज में न होने की वजह से हमारी नमाज मरदूद बन जाती है। मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में एक आदमी आया, कहने लगा दुकान जग गई। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया नमाज पढ़ न तुझको, तो कहने लगा हज़रत नमाज पढ़ी है, नमाज में मजबूर था इसीलिए हुआ। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया नमाज पढ़ने की वजह से नहीं लगी, नमाज को बिगाड़ने की वजह से लगी है। फिर भी मैं मेरे घर में रह रहा हूँ तो मेरी औलाद में तो हर बाप का कंट्रोल होता है, क्या मैं अपने छोटे बच्चों को सुन्नतों की तरफ लेकर जा रहा हूँ या नहीं है। फिर भी कितने ऐसे माँ बाप है जो अपनी औलादों की कटिंग जब बनाते हैं तो आराम तरीके से बनाते हैं, हालांकि बच्चों का कंट्रोल होता है वालिदैन पे। लिबास कौन सा, शनाख्त कौन सी, बचपन से ही जब खिलाफ सुन्नत तरीके जिंदगियों में आएंगे, आगे चलकर उनसे सुन्नतों से क्या उम्मीदें की जा सकती है। इसीलिए सुन्नतों के फायदे हर चीज में फायदे, सुन्नतों पर अमल करने के लिए हदीस में तो सराहत से हुजूर ने फरमाया कि जो भी चार सुन्नतों की हिफाजत करेगा अल्लाह उसको चार इनामात से नवाजेंगे, चार इनामात से नवाजेंगे। जो भी सुन्नत पर अमल करेगा, चाहे मक्का का रहने वाला, मदीना का रहने वाला, पीड़ का रहने वाला, इस मुल्क का, यूरोप का, अमेरिका का, कहीं का भी रहने वाला हो, जो सुन्नतों की हिफाजत करेगा उसको अल्लाह चार तरीकों से इनाम देते। मन हमिद सुन्नती अकरमहुल्लाहु बिअरबई खिसाली। सबसे पहले अल महब्बत फी कुलूबिल बरारा, कि नेक लोगों के दिल में ऑटोमेटिकली अल्लाह मोहब्बतें डाल देते हैं। नेक असला बुजुर्गानी ऑटोमेटिकली मोहब्बत, क्योंकि नेक लोगों को सुन्नतों से मोहब्बत होती है। जो सुन्नतों पर अमल करने वाला होगा ऑटोमेटिकली नेक लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत आ जाएगी। नहीं सारे फासिक और फाजिर के दिलों में आना तो ये अलग बात है। तेरी नेक लोगों के पहला इनाम अल्लाह ये देंगे कि नेकों के दिल में इसकी मोहब्बत डालेंगे। वल गीबत फी कुलूबिल फजरा, और जो फासिक और फाजिर होंगे, गुनहगार होंगे, ऑटोमेटिकली वो सुन्नतों के इस्तेमाल करने वालों से घबराहट में रहेंगे कि हर मोड़ पे जो सुन्नतें लगेगा, हर अमल में देखो, शादी ब्याह के मौके पर देखो कि मेरी बेटी की, मेरे भाई की, मेरे वालिद की शादी हो रही है, तो क्या मेरा घर सुन्नतों के मुताबिक शादी ब्याह कर रहा है या नहीं कर रहा है, या रसम या रवाज या दूसरी और जितनी चीजें उसमें कितने लोग मुलव्विस हैं। के तू ही तो
बगैर सुन्नतों के एहतमाम पर अगर हम आ जाएंगे, अल्लाह ऑटोमेटिकली फासिक और फाजिर के दिलों में और मुखालिफ सुन्नत करने वालों के दिलों में ऑटोमेटिकली अल्लाह हैबत डाल देता है। और रोग का मिल जाना ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। ये भी हम इसको समझे, रोग अल्लाह हर एक को नहीं देता। रोग का मिल जाना ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। सहाबाए किराम को रोग मिला था सुन्नतों की वजह से, इसलिए खुद बाद में आने वाले सहाबा ये कहते थे कि सहाबाए किराम जब काफिरों के मजमे में घुस जाते थे और जब गलवात में चलते तो ऐसा लगता था जैसे काले पहले के ऊपर सफेद दाग दूर से नजर आता है। सहाबा दूर से पहचाने जाते थे ये सहाबी है और ये मेरे। अल्लाह माफ करे, आज अगर इख्तिलाफ वाला मजमा हो, यहूद भी हो, नसरानी भी हो, हुनूद भी हो और एक मुसलमान भी बैठा हो, तो उनको बताने की जरूरत पड़ती नहीं मोहम्मद सैयद हूँ। लगा है समझ में नहीं आता चेहरे से मुसलमान है। इस्लाम का तारुफ सुन्नतों से ही होता है। छुड़ाने में और तीसरी चीज जिसके लिए हर आदमी परेशान है, हर आदमी रिस्क, अल्लाह के नबी ने फरमाया सिक़त बिर रिस्क, जो सुन्नतों का एहतमाम करता है अल्लाह उसके रिस्क में वुसाअत और कुशादगी अता फरमाते हैं। वुसाअत और कुशादगी का मतलब यह है कि उसकी जरूरत जहाँ 1000 रुपये में पूरी हो रही थी, अल्लाह उसकी जरूरत 100 रुपये में पूरी करा देते हैं। दुनिया में जितने लोग परेशान आ गए वो सब ख्वाहिश की वजह से परेशान है, जरूरत की वजह से कोई परेशान नहीं है। हर आदमी ने अपनी ख्वाहिशें बढ़ा कर रखी है, इसलिए वो ना हलाल देखता है ना हराम देखता है। हर जगह दर घसी काम हो या कभी खुद भी खा लेता है। वरना अगर मुसलमान सिर्फ अपनी जरूरत को देखे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सुन्नतों के एहतमाम की बरकत से उसकी जरूरतें भी पूरी कर देंगे। तिजारतों में बरकतें देगा अल्लाह, इधर उधर हाथ मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी टोपी उसके सर में पहनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरी पूरी जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी में अल्लाह के नबी के तौर और तरीक अगर आ जाएंगे, और चौथी चीज जो सुन्नतों के एहतमाम की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बरकत से हमको देगा, वो है अस्सिक़त बिद्दीन, अल्लाह दीन में इस्तिक़ामत अता फरमाते। इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर बात है कि जो आदाब को छोड़ देता वो सुन्नतों से महरूम हो जाता, जो सुन्नतों को छोड़ देता अल्लाह उसको फराइज से महरूम कर देते, और जो फराइज को ही छोड़ दे तो कल होकर वो इस्लाम को भी छोड़ सकता है। इसलिए हमारी दिन हर चीज में देखे, अम्मी अगर नमाज पढ़ो तो नमाज की सुन्नतें कितनी, 51 सुन्नतें, 55 सुन्नतें, कितनी सुन्नतें। खिलाफे पैगंबर कसेरा गुज़ीर के हरगिज़ बमंजिल नक़ाहद रसी। मैं कपड़े पहन रहा हूं तो पहले कौन सा पाँव दाखिल करूं और बैठ के मुझे पाजामा पहनना है या खड़े हो, ये तक बताया अल्लाह के नबी ने। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक यहूदी ने कहा कि अरे तुम्हारे नबी तो बैतुल खला में जाने का तरीका भी बताते। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया बेवकूफ, सिर्फ जाने का तरीका नहीं बैठने का तरीका भी हुजूर ने बताया। हम मोहताज नहीं है औरों के अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर अमल करने के लिए। अल्लाह तमकीन देगा, कुव्वत देगा, खिलाफतों से नवाजेगा अल्लाह, औरों के दिलों में रोक डालेगा एहतमाम सुन्नत की वजह से। हर अमल में देखे, और अगर नहीं पता है तो अमल पूछे कि मैं ये अमल कर रहा हूं, जायज और नाजायज तो दूर की बात है, ये ध्यान से सुनना जरा। जायज और नाजायज की बात तो दूर की है, हम उलमा से मसला पूछे तो सुन्नत और खिलाफे सुन्नत का पूछा करे। ये मेरे लिए जायज है या नाजायज, ये तो बहुत आगे की चीज है। हम अहले इल्म से मसला पूछे
तो ये पूछा करे कि मेरे लिए ये सुन्नत है या खिलाफ सुन्नत है। इससे समझ में आएगा इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना इश्क है। वरना जायज और नाजायज तो है ही, नाजायज तो बहुत आगे का दर्जा है। हमारी जिंदगी देखे कि सुन्नत के मुताबिक गुजारने के लिए हम अहले इल्म से मामलात में पूछे, तिजारत में पूछे, इबादत में पूछे, माशरत में शादी ब्याह का मौका है, सुन्नत क्या है, वलीमा अकीदे का मौका है, सुन्नत क्या है, नमाज का मसला है, सुन्नतों का क्या मसला है। इसकी बरकत से अल्लाह इनामात से नवाजते, गैरों के दिलों में रोक डालते, दबदबा डालते, अच्छे लोगों के दिलों में मोहब्बतें डालते, दीन पर इस्तिकामत देते। इसलिए खूब हम इसकी फिक्र करें जितना अपने से हो सके। जैसे नमाज है, नमाज मेरी सुन्नत के मुताबिक हो जाए, नमाज के बाद, नमाज से पहले की सुन्नत है, नमाज के अब जुमा की नमाज है, जुमा के बाद की भी सुन्नतों का एहतमाम करे। इतना नहीं हो सकता, तस्बीह हाथ का एहतमाम करे। जैसे अब ये मोटा मसला, दो मसले, एक तो ये कि तस्बीह पढ़ना है, अल्लाह के नबी ने हमेशा सीधे हाथ पर तस्बीह पढ़ी है, उल्टे हाथ पर पढ़ना जायज है, उल्टे हाथ पर तस्बीह पढ़ना जायज है, लेकिन अल्लाह के नबी ने हमेशा सीधे हाथ पर तस्बीह पढ़ी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लेकिन उल्टे हाथ पर पढ़ना जायज है। तो अब मसला हम ये पूछे कि तस्बीह पढ़ना सुन्नत कौन सा है, खिलाफ सुन्नत कौन सा है। जिन नमाजों के बाद सुन्नतें हैं, मगरिब की नमाज के बाद, ज़ोहर की नमाज के बाद और ईशा की नमाज के बाद, इन तीन नमाजों के बाद की जो तस्बीह है, सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा, तो ये तस्बीह उनकी सुन्नतों के बाद पढ़ना सुन्नत है। असर में और फजर में सलाम फिरने के बाद तस्बीह पढ़ना सुन्नत है, लेकिन मगरिब में, ईशा में और ज़ोहर में सुन्नतों के मुकम्मल करने के बाद तस्बीह पढ़ना सुन्नत है। अब ये मामूली हमारे, कोई अगर इन तीन नमाजों के बाद फौरन फर्ज की अदायगी के बाद पढ़ ले, जायज है, जायज है, नाजायज नहीं है, लेकिन सुन्नत और खिलाफ सुन्नत का मसला है। अल्लाह के नबी ने कब पढ़ा, अल्लाह के नबी ने कब किया। इसलिए सबसे गुजारिश है कि हर मसले में ये देखे, जायज और नाजायज में बहुत आगे की चीज है, हम ये सोचे कि ये मेरे लिए सुन्नत है या खिलाफ सुन्नत है। करेंगे इसकी फिक्र इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए।